अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कल की कथा में हम लोग कर्मयोग का आदर्श जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया वही सुन रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। भगवान की इच्छा के अनुसार आप अगर कर्म करेंगे तो आपको कर्म फल का दोष नहीं लगेगा। जैसे राजा जनक जी के बारे में उदाहरण दिया भगवान ने कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। जनक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, उनको आत्म साक्षात्कार था। वे माता सीता और राम के पिता थे, ससुर थे, लेकिन इसके बावजूद भी राजा होने के कारण उन्होंने और प्रजा को शिक्षा देने के लिए कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाना चाहिए वो करके बताया। क्योंकि वे अनुभवी थे, वे जानते थे कि महान लोग जो कुछ भी कर्म करते हैं अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठः, जो जो आचरण आदरणीय नेता श्रेष्ठ करते हैं तत तत एव इतरः जनः, वही तथा केवल वही, तत् तत् वही और तथा केवल वही, निश्चय ही एव इतरः सामान्य जनः व्यक्ति वही करता है। इस बात को ध्यान में हमेशा हम लोगों को रखना चाहिए। जो हम लोग बड़े लोग हैं, परिवार में भी बड़े हैं तो महापुरुष हुए अपने परिवार के। कोई व्यक्ति राजा है तो समाज में, उस देश में वह आदरणीय है, तो उसको अपने कार्य आचरण में बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे ही नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। यहाँ पर नेता, राजा, परिवार का मुखिया सब बराबर है, सबके लिए ये बात। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए, परिवार को, मुखिया को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए, परिवार के सदस्यों को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक
प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक हो, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। हमारे अंदर में जो लोग हैं वो अबोध हैं, उसके हम नेता हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचनः न अनवाप्तम् अवाप्तं मर्त्येव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता। रोज भगवान संध्या वंदन करते थे। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। भगवान जो है सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है और न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपनीय है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। यह है श्वेताश्वतर उपनिषद 6, 7, 8। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते तो शास्त्रों के विरुद्ध हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।